हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काउंसलिंग टॉक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो नीट का रिज़ल्ट आउट होने के बाद विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि उन्हें गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि लास्ट ईयर 2024 में जिन विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उनकी रैंक क्या रही, या हम जानेंगे कि यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक अलॉट हुआ था, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा एनालाइज किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 रैंक दे रखी हैं। इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दूसरी वाली रैंक दे रखी है, ये वाली रैंक या ये वाली रैंक दे रखी है, इसका मतलब ये है कि इन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन स्ट्रे वैकेंट राउंड में इन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ था। क्योंकि लास्ट ईयर एक स्ट्रे वैकेंट राउंड भी हुआ था, तो बाद में कुछ सीटें भी इंक्रीज हुई थी, जिसके कारण उन्हें बाद में कॉलेज अलॉट हुआ। तो बाद वाली रैंक को इस बार ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ की। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी वालों को 40,706 और उसके बाद स्ट्रे वैकेंट राउंड में 59,653 तक कॉलेज अलॉट हुआ। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 40,799, ओबीसी की बात करेंगे तो 45,759 और बाद में 81,905 तक। एससी की बात करेंगे तो 2,08,807 तक। एसटी की बात करेंगे तो 4,35,656 तक। उसके बाद बात करते हैं एसआरएम गवर्नमेंट कॉलेज बरेली की। इसमें जनरल वालों को 76,573, इसके बाद 1,67,831 तक। ईडब्ल्यूएस में 77,086 तक। ओबीसी की बात करें तो 77,095 तक और स्ट्रे वैकेंट राउंड के बाद 1,93,813 तक। एससी की बात करें तो 2,49,717 तक। एसटी की बात करें तो 7,02,517 तक कॉलेज अलॉट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं झांसी के कॉलेज, जो कि बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से है। यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की तो 83,767। उसके बाद स्ट्रे वैकेंट राउंड के बाद 3,30,998। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 78,983 और स्ट्रे वैकेंट राउंड के बाद 4,01,750। ओबीसी की बात करेंगे तो 69,815 और इस ओबीसी की में स्ट्रे वैकेंट के बाद 3,10,234। एससी की बात करेंगे तो 2,51,631 और स्ट्रे वैकेंट के बाद 4,77,373। एसटी की बात करेंगे तो 6,97,278। इसके बाद बात करेंगे स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरनगर। इसमें जनरल की कट ऑफ 87,813, स्ट्रे वैकेंट के बाद 1,33,955। ईडब्ल्यूएस में 91,277 और स्ट्रे वैकेंट के बाद 1,49,563। ओबीसी की बात करेंगे तो 91,296, स्ट्रे वैकेंट के बाद 1,37,271। एससी की बात करेंगे तो 2,53,920 और स्ट्रे वैकेंट के बाद 3,42,849। अब बात करेंगे एसटी की तो 7,06,037 तक कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे ललित हरि कॉलेज पीलीभीत की, जो कि पीलीभीत में स्थित है। ललित हरि पीजी कॉलेज है ये एक, इसकी बात करेंगे। इसमें जनरल वालों को 82,331 और स्ट्रे वैकेंट के बाद 3,41,240। ईडब्ल्यूएस में 75,512, स्ट्रे वैकेंट के बाद 6,86,218। ओबीसी की बात करें तो 76,158
और एक्स्ट्रावेगेंट के बाद 3,61,513। SC की बात करेंगे तो 2,58,278 और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 5,33,655। ST की बात करें तो 6,64,932। इसके बाद बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज की। इसमें जनरल वालों को सबसे पहले जो सीट अलॉट हुई है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 66,027 है, 66,027। इसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 2,86,673। EWS के बाद 68,251 और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 3,83,711। OBC की बात करेंगे तो 59,489। एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 3,11,447। इसके बाद SC की बात करेंगे तो 2,39,384 और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 4,71,912। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ST में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बनारसी की। यहाँ पर जनरल में सबसे पहले 52,007। इसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 1,17,075 पर। EWS में 64,570 पर। OBC में 53,458 पर। एक्स्ट्रावेगेंट के बाद 1,74,425 पर। SC की बात करेंगे तो 2,22,063 पर और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 3,41,578 पर। ST की बात करें तो 7,22,598 तक कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे जिस कॉलेज की परमिशन बिल्कुल लास्ट में आई थी, इसका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा। इसमें जनरल वालों को 93,118, EWS में 94,925 और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 4,34,826। OBC की बात करेंगे तो 1,02,920। SC की बात करेंगे तो 2,62,545 और एक्स्ट्रावेगेंट राउंड के बाद 4,91,472। ST की बात करेंगे तो इसकी रैंक 12,57,369 तक अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बार काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इस बार काउंसलिंग के लिए आप ये मान के चलिए कि अभी जस्ट नीट का रिज़ल्ट आया ही है 14 जून को। तो इसके बाद काउंसलिंग में 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने के बाद काउंसलिंग आप सभी की स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लगभग 15 जुलाई तक हम काउंसलिंग की डेट मान के चलते हैं। 15 जुलाई तक आप सभी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी हमारी एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या कन्फर्म सीट चाहते हैं, चाहे वे गवर्नमेंट BMS के लिए हों या प्राइवेट BMS के लिए हों, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।